आगामी 8 नवंबर को दरभंगा एयरपोर्ट अपनी उड़ान सेवा के सफर को 1 साल पूरा करने जा रहा है। इस कम अवधि में ही इस एयरपोर्ट के पूरी सुविधाएं बहाल नहीं होने के बावजूद कई उपलब्धियां हासिल कर ली गई हैं। और आपको ये भी बता दें कि देश में दरभंगा सहित 63 शहरों में एयरपोर्ट खोला गया है। इनमें यात्रियों की आमदन के मुताबिक नंबर 1 पर दरभंगा माना जा रहा है। और 11 महीने में ही इस एयरपोर्ट से ही तकरीबन 4.60 लाख यात्रियों ने टेक ऑफ एंड लैंड ऑफ किया है। इस एयरपोर्ट पर ही रोज 2000 से 2000 कई यात्रियों आते जाते दिखाई देते हैं। और ये यात्री नॉर्थ बिहार के 18 जिलों को ही नेपाल के भी हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी हम दे दें कि एक दिन में 20 विमानों के लैंड और टेक ऑफ की अनुमति मिल गई है। यहाँ एयरपोर्ट बन जाने से ही इलाके का जो कारोबार है वो भी बढ़ गया है। और इस बार कार्गो विमान से ही दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद के लोगों ने भी शाही लीची का स्वाद रखा है। वो बेंगलुरु का धनिया पत्ता यहाँ पर अपनी खुशबू बिखेर रहा है। इस बार 36 टन लीची इन शहरों में भी भेजी गई है। वहीं प्रतिदिन 3 से 4 टन धनिया आ रही है। अगले साल से यहाँ की मछली और पान को देश के कई हिस्सों में भी भेजा जाएगा। मखाना को भी भेजने की योजना बनाई जा रही है। बिहार के कुछ 900 डॉक्टर्स ने गुरुवार से ही हड़ताल शुरू कर दी है। इस कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित भी दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि पिछले 10 साल से ही संघर्ष कर रहे हैं ये डॉक्टर। इसकी बड़ी वजह यह है कि राज्य के अलग अलग अस्पतालों में ही अलग अलग स्टाइपेंड मिल रहा है, और जिसकी वजह से ये हड़ताल लगातार जारी हो रही है। जबकि अन्य 9 सरकारी अस्पतालों में ये 15,000 ही है। अब हड़ताल इस कारण हो रही है कि यदि स्टाइपेंड जल्दी नहीं बढ़ा और कोरोना की 3rd वेव आ गई तो सरकार उनकी मांग को फिर दबा देगी। आपको बता दें कि एमबीबीएस का ये भी कहना है, जो स्टूडेंट है उनका ये कहना है कि मांग 10 साल से ही ज्यादा पुरानी है। 2012 बैच के इंटर्न ने भी इस मांग को जोरदार तरीके से उठाया था, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। और 2012 से लेकर 2015 बैच के एमबीबीएस के इंटर्न 15,000 रुपए स्टाइपेंड पर निकल गए थे। इसकी वजह से वो अब हड़ताल कर रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सर्कुलर बनाया गया था कि हर 3 साल में 3,000 रुपए स्टाइपेंड बढ़ाया जाएगा, लेकिन इस पर भी आज तक अमल नहीं किया गया है, जिसको लेकर ये हड़ताल अभी भी जारी है। इस बीच कोविड आ गया और सरकार ने पैसा बढ़ाने की बात कहकर उनसे कोविड की ड्यूटी में भी काम करवाया है। और इंटर्न कोविड के कारण ही विरोध नहीं कर पाए और कोरोना काल में ही मरीजों के इलाज में लगे रहे। और जब कोरोना की पहली लहर खत्म हुई और मांग उठाई तो प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए उन्हें धमकाने लगे। कोविड प्रोटोकॉल में इलाज में मना करने पर भी रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। इस कारण से ही इंटर्न बहुत दबाव नहीं बना पाए। आरा में सड़क हादसे में 4 महिलाओं की मौत हो गई है। शुक्रवार को चारों मॉर्निंग वॉक पर निकली हुई थी और इसी दौरान तेज रफ्तार गाड़ी ने उन चारों को रौंद दिया। हादसा पीरो थाना क्षेत्र देव चंदा पुल के पास का बताया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। आसपास के लोग भी भीड़ उनकी साफ उमड़कर सामने आई थी। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने शव को बिहिया के स्टेट हाईवे पर जाम कर दिया है और इस कारण से ही हाईवे पर आवागमन पूरी तरह से बाधित दिखाई दे रहा है। बता दें कि गुस्साए लोग वाहन चालक पर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। और इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और लोगों को समझाने बुझाने में जुट गई थी। पुलिस मामले की छानबीन की बात कह रही है। फिलहाल चारों महिलाएं जो है वो गांव के ही एक गांव के बताई जा रही हैं, अलग अलग घरों में रहती हैं। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि चारों महिलाएं टहलने के लिए निकली हुई थी और इस दौरान तेज रफ्तार गाड़ी ने ही चारों को कुचलते हुए फरार हो गया। और गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगते ही महिलाएं तकरीबन 20 फुट की दूरी पर जा गिरी। इसमें चारों की मौके पर ही मौत हो गई है। और पुलिस से अपील की जा रही है कि इस मामले को गंभीरता से लें और वाहन चालक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें।